हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी एंड आपका मेरी न्यू वीडियो में स्वागत है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, बस 4 मिनट की वीडियो, 4 से 5 मिनट की इस वीडियो को पूरा देख लोगे, गारंटेड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब करना क्या है, मान लो सपोज़ करते हैं आपको आपने अभी कुछ भी याद नहीं करा, अभी 3 बज गए हैं, आपने कुछ भी याद नहीं करा। क्या करो, सिंपल करो, यूनिट फर्स्ट में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर यूनिट सेकंड में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट थर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और यूनिट फोर्थ में एंड फिफ्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। उन टॉपिक को सबको लिख लिया आपने, जितने भी टॉपिक हैं। जैसे मान लो पहले में हमारा BCS क्लासिफिकेशन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है, ठीक है। सेकंड यूनिट में फिर हमारे टैबलेट्स के बारे में आ गया, टैबलेट्स के बारे में। विद यूनिट थर्ड में जैसे हमारा आपका पूछ लिया क्वेश्चन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए पेरेंटल के बारे में, है ना। ऐसे यूनिट फोर्थ फिफ्थ में जितने भी पूछे हुए हैं क्वेश्चन, अब करना क्या है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लोगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा। यूनिट 1 में से कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, जैसे कि हमारा BCS क्लासिफिकेशन उठा दिया, ठीक है। मैं भी ऐसी यहाँ पे गंदी सी राइटिंग में ही लिख रहा हूँ, इसमें मीन मत करना आप। BCS क्लासिफिकेशन है, शुरू में लिख दी डेफिनेशन, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हो, ऊपर हेडिंग डाली जो पार्ट है उसके टाइप्स लिख लिए। अब जैसे यहाँ पे है मान लो एब्जॉर्प्शन, यहाँ है pH, तो यहाँ पे A बना दो, यहाँ पे P बना दो या pH बना दो। ऐसे इनको मिनिमिक्स करके याद करो, आराम से याद रहेंगे। और इनके टाइप याद करो, इनके अंदर का अभी इतना अगर देखना चाहो इजी लगता है तो इजी कर लो, नहीं तो इनके टाइप याद कर लो। जैसे कि अब इनके टाइप में हमारा सिर्फ टेबलेट है, टैबलेट के ऊपर हमारी सॉल्युबिलिटी pH ये सब चीज़ें दे रखी हैं, इनको लिख लो। अब काम क्या करना है आपको, जाके सीधा ChatGPT पे बोलना है, ChatGPT से बोलो कि मेरे को समझा दो कि इस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपका टैबलेट है, टैबलेट के अंदर pH सॉल्युबिलिटी क्या होती है। वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लो। इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में आ जाए हिंदी में समझ लो। जो उसने बताया सेम टू सेम पेपर में वही लिख देना। और जो भी तुम फ्लैश कार्ड्स ही बनाओगे, जो मैंने आपको बताया यूनिट वाइज, ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा। ये आपको पार्ट्स तो याद रहेंगे सारे के सारे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो पार्ट्स को लिख के 1-2 लाइन में उन्हें बना के लिख दो। जैसे अब सॉल्युबिलिटी पता है, सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर होती है, सॉल्युबल होने पे किसी भी ड्रग के या किसी के बारे में, कुछ भी चीज़ जो सॉल्युबल हो रही है किस तरह से हो रही है, तो उसके बारे में ऐसे बना के आप लिख दो, कितना तो आपको आता ही होगा। इसके टाइप्स याद कर लो। तो ये है पास होने की स्ट्रेटजी, ये मैंने अभी की अभी सोची और इसलिए अभी की अभी वीडियो बना दी। ये इससे ज़रूर पास हो क्या होगा। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको, अभी देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चंस बताए हैं, टैबलेट, डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स, पेरेंटल प्रोडक्ट्स, एरोजोल, BCS क्लासिफिकेशन, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर सिरप्स एंड इमल्जन्स, यहाँ पे एलिक्सर्स भी देख लेना, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन भी देख लेना, आई ड्रॉप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वाला। एक पेरेंटल प्रोडक्ट्स में आता है आपका, इसके पैरामीटर्स जो पूछते हैं वो, रोटेटरी डाई वाला मीटर जो आता है ना, रोटेटरी डाई मीटर, वो जरूर देख लेना, वो आएगा। पैकेजिंग के बारे में पूरा दे देगा, इसलिए मैंने पैकेजिंग लिखा है। मेथड और प्रिपरेशन, कोल्ड क्रीम में से मेरे को लगा कोल्ड क्रीम देंगे मेथड इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, 7 नंबर में दे सकते हैं वैनिशिंग क्रीम के ऊपर। इनमें से ही यही पेपर आएगा जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ भी देख लेना, ये लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। ये जो क्वेश्चन बताए हैं ना, इन्हीं टॉपिक को करके आना, आपके 50 से 60 नंबर का पेपर इसी में से आएगा, देख लेना। आके अब बोलोगी सर हमने पहले बता दिया, तो ये ज़रूर करके चले जाना। और बाकी चीज़ मैंने बताई दी है कि यहाँ पे आप ये सबके नाम लिख लो, जितने भी यूनिट वाइज में जो भी इंपॉर्टेंट है। लिखने के बाद उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो, जैसे कि डेफिनेशन लिखी, फिर जितने भी टाइप्स हैं उनको लिख लिया, फिर उनके शुरू का वर्ड का लेटर लिख के, कोई भी जो वर्ड बनना हो, जैसे कि हमारा बनना है एब्स बनना है, तो ABS एब्स याद कर लिया हमने, तो एब्स से याद रहेगा। यहाँ A फॉर एब्जॉर्प्शन था, P फॉर हमारा था बॉइलिंग, और S मतलब हमारा था, हम सर ऐसे से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे सल्फर ये कुछ भी हो वो ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ आप फॉलो कर लो, ये हो जाएगा। बाकी मैंने गैस पेपर था आपका, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड मतलब डाल दिया है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। अब मैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन बना के वो भी डाल दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक कर लेना। क्रैश कोर्स कुछ नहीं है, मैंने क्रैश कोर्स अब हटा दिया है, नेक्स्ट सेमेस्टर से करूँगा। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर से बच्चे आते हैं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी जो आपके 3 पेपर लास्ट हैं 5th सेम के, तो उनके लिए क्रैश कोर्स है 99 रुपीज़ का, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, और हमारा 149 का फार्माकोलॉजी का है, एंड 149 का ही हमारा मेडिसिनल का है। तो ये आप कर सकते हो। अभी अब मैं इनको नहीं बोलूँगा आपको ज्वाइन करने के लिए, जब पेपर आएंगे तब ज्वाइन कर लेना। अभी हालांकि इंडस्ट्रियल पे ये ध्यान देना। तो अपनी तैयारी बढ़िया से करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।